हेलो दोस्तों, तो आज मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली में। और वहाँ की छोटा सा मार्केट है जिसका नाम है रजमिलान। इस मार्केट से होते हुए बड़े बड़े रास्ते निकलते हैं, जैसे अपने सिंगरौली की जो सबसे मुख्य जगह है जहाँ पे कलेक्ट्रेट है और सारे ऑफिस हैं, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता बहुत ही अहम रखता है। और इसी रास्ते से होते हुए अडानी की कोल वाहनों की ट्रकें चलती हैं बड़ी बड़ी, और आम आदमी का आना जाना, बहुत सारे जो गाँव हैं, कम से कम आधा सिंगरौली इसी रास्ते से आना जाना उसका लगा रहता है। हालत देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से जाम लगा हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट अडानी की जो कोल वाहनें हैं उनकी ट्रकें निकली हुई हैं यहाँ से, और अभी कोल वाहनों की ट्रकें आ रही हैं। और इसी रास्ते से हमेशा प्रतिदिन एक दो दुर्घटनाएं होती रहती हैं और किसी न किसी की जान चली जाती है। तो देखो यार, किसी क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग बहुत ज़रूरी हैं, और उद्योग अपने विकास के साथ साथ अगर उस क्षेत्र का विकास ना करे तो बहुत गलत बात है। खुद देख सकते हैं कि छोटा सा मार्केट है और इतनी लोडेड गाड़ियाँ चलती हैं इसी रास्ते से होते हुए, और ये तो मार्केट है, ऐसी हालत है, और रास्ते कैसी हालत होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से इतनी भारी भारी गाड़ियाँ एक साथ, कम से कम 50 गाड़ी एक साथ निकलती हैं। तो आम आदमी किस तरह से अपना इस रास्ते से आवागमन करता होगा आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा पानी डाल दिया जाता है कि डस्ट ना उड़े, और रास्ते में पूरा इतना भयानक डस्ट उड़ता है कि लोगों का आना जाना एकदम से बाधित हो जाता है। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं एम्बुलेंस को मतलब रास्ता तुरंत दो, कोई भी कितना भी बड़ा जाम लगा हो लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता जरूर देना चाहिए। इन कोल वाहनों के बीच एम्बुलेंस का फंसना वैसा ही है जैसे गुंडों के बीच फंसी रज्जियाँ। मेन दिक्कत ये है कि ये जब वाहनें रोड पे चलती हैं तो पूरा रोड ही ब्लॉक कर लेती हैं, क्योंकि रोड चौड़ा है नहीं और संकरा रोड है, और इस तरह की लोडेड वाहनों को चलाया जाता है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप खुद देख ही रहे हैं कि मार्केट में किस तरह से जाम लगा पड़ा है, पूरा लोग किस तरह से आना जाना बाधित है, और कितने धीरे धीरे तरीके से निकाल रही हैं। यहाँ तक कि स्कूल की बस पीछे फंसी हुई, सोचिए अभी नहीं निकल पा रही होगी। और इसमें बैठे बच्चे कितने घंटे से बैठे होंगे। वैसे भी स्कूल से छुट्टी होने के बाद सबको लगता है घर जाएँ, खाना पीना खाएँ, मुँह धोएं, थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन इनके बीच फंसना मतलब आप हो गया, आप जहाँ है फिर वही उम्मीद मत रखिए कि हम आगे जल्दी निकल जाएंगे। अगर जल्दीबाजी में है तो ये भी सोचिए कि हम अगर निकल रहे हैं तो वही भगवान भरोसे है, क्या पता सही सलामत निकल भी जाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए मार्केट से आगे चलते हैं और रास्ते दिखाते हैं आपको किस तरह से ट्रकों, इन वाहनों की वजह से रास्ते प्रभावित होते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जिस तरह से किसी क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग जरूरी है, उसी तरह उद्योग के साथ साथ क्षेत्र का विकास भी जरूरी है। अगर उद्योग प्रगति कर रहा है तो उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि यहाँ पे उद्योग तो प्रगति कर रहे हैं लेकिन क्षेत्र प्रगति नहीं कर रहा। क्षेत्र दिन पर दिन प्रतिदिन नीचे चलता जा रहा है और उद्योग प्रतिदिन ऊपर चलते जा रहे हैं। आप कभी अगर सिंगरौली में आए या फिर सिंगरौली के हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से जो कोल वाहनें चलती हैं उसके आसपास जो लोग खेती करते हैं उनकी खेती नहीं होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट होता है कि इनके चलने से जो डस्ट उठता है सारा चीज़ जाके डस्ट जो है खेती पे, जैसे धान की खेती है, धान की फसल के ऊपर हो जाता है तो एक परत जम जाती है खेती के ऊपर, तो कैसे फसल होगा। तो इस तरह से जो किसान हैं इनके वजह से प्रभावित हो रहे हैं, आम जन तो प्रभावित हो ही रहे हैं। और इसके आसपास जो घर हैं रोड के, उनको हमेशा खतरा रहता है कभी पलटी न मार जाए, क्योंकि हमेशा लोडेड गाड़ियाँ चलती हैं और दिन में एक दो गाड़ियाँ ज़रूर पलटी मार जाती हैं। तो इसमें जो कोयला लदा होता है वो सीधे किसी घर पे दब जाएगा, या फिर किसी घर पे ट्रक ही चली गई, तो सोचो वहाँ जो घर में लोग सो रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी कैसी होते होंगे। आप खुद देख ही रहे हैं किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और रोड कैसा जाम है, और उसके बगल से निकलना मतलब मौत के मुंह के बगल से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपका डिसबैलेंस हुआ, अगर बाइक से जा रहे हैं तो इनके नीचे जाते हैं तो कोई बचता नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोड होता है। वैसे भी देख सकते हैं कितनी हैवी हैवी गाड़ियाँ हैं, और लेकिन हमारे क्षेत्र के जो विकास के नाम पे लोगों को डस्ट और बीमारी, इसके अलावा क्या ही मिला है। अगर कोई कंपनी अपना विकास कर रही है तो उसके साथ साथ लोगों का विकास जरूर करना चाहिए। अपना अलग से रास्ता बना ले अपना कोल ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर कन्वेयर बना ले कोल ट्रांसपोर्ट के लिए। और डस्ट तो बहुत ज़्यादा है अपने क्षेत्र में, सिंगरौली में, तो डस्ट से लोग बीमार होंगे ज़रूर, तो उसके लिए हॉस्पिटल बना दे। यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं कोई अच्छा कि अगर आप बीमार हो गए तो हॉस्पिटल भी हो आपके लिए अच्छा सा, क्योंकि अगर जो भी यहाँ का लोग बीमार होता है तो उसको जरूर जबलपुर, भोपाल या फिर बनारस, इन जगहों पर भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और ना ही हॉस्पिटल हैं अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने विकास के साथ साथ लोगों का विकास करना चाहिए। लेकिन क्या ही बोलें, विकास के नाम पर सिर्फ पॉल्यूशन और डस्ट और बीमारियों के अलावा कुछ मिला नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऊर्जा धानी की असलियत दिखाया क्या है, और इसी तरह वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।